भारत के इतिहास में पश्चिम बंगाल एक समय अपनी संस्कृति, साहित्य और सनातन परंपराओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन आज ये राज्य कट्टरपंथियों के कब्जे में जाता दिख रहा है। इस विनाशकारी परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं ममता बनर्जी और उनकी तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, पश्चिम बंगाल में इस्कॉन मंदिर में हमले, हिंदू संतों पर अत्याचार और धार्मिक स्थलों पर आगजनी के मामले ये लगातार सुनने में आए। ये घटनाएं अकेली नहीं रही, बल्कि यह एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा रही, जो ठीक उसी पैटर्न पर चल रही हैं जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ देखा गया। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदू बस्तियों को जलाया गया, इस्कॉन मंदिर पर हमला हुआ और संतों को मारा गया, वही अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है। पश्चिमी मिदनापुर में गोस्वामी महाराज पर हिंसक हमला हुआ, दार्जिलिंग में हिंदू धार्मिक स्थलों पर पत्थरबाजी और आगजनी, मुर्शिदाबाद में शिवलिंग रखने की अफवाह के बाद हिंदुओं को निशाना बनाना, क्या यह सब मात्र एक संयोग है या फिर एक गहरी साजिश है जिसमें ममता सरकार भी शामिल नजर आ रही है? क्या यह अपने आप में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ? यह केवल राज्य की आंतरिक स्थिति तक सीमित नहीं है। जब केंद्र सरकार बांग्लादेश सीमा पर बाड़े लगाने की बात करती है तो ममता सरकार इसके लिए जमीन देने से इनकार कर देती है। क्या ममता सरकार अवैध घुसपैठियों के साथ मिली हुई है? क्या यह सवाल उठ रहा है? क्या वो उन जिहादियों को खुली छूट देने की कोशिश कर रही हैं क्या, जो राज्य में हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद भी ये कहा है कि जब सुरक्षा बल बॉर्डर पर तार लगाने जाते हैं तो टीएमसी के गुंडे उन्हें रोकने लगते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ममता सरकार का असली एजेंडा घुसपैठियों को बसाकर राज्य की जनसंख्या को बदलना है क्या? जब किसी राज्य की सरकार अपने ही नागरिकों के विरुद्ध षड्यंत्र रचने लग जाए, जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम हिंदू संस्कृति का अपमान करे और जब शासन व्यवस्था कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दे, तो यह मात्र राजनीति नहीं बल्कि यह राष्ट्र विरोध की श्रेणी में आना चाहिए। ममता बनर्जी का तुष्टीकरण अब केवल वोट बैंक की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह राज्य को एक इस्लामिक कट्टरपंथी गढ़ बनाने में उस साजिश का हिस्सा बनता दिख रहा है। ममता बनर्जी को यह समझना होगा कि वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की नीति से बंगाल की संस्कृति और सभ्यता नष्ट हो जाएगी। यदि इस प्रकार हिंदुओं पर हमले होते रहे, यदि प्रशासन कट्टरपंथियों के इशारे पर नाचता रहा, यदि बंगाल को एक इस्लामिक कट्टरपंथी राज्य बनाने की साजिश जारी रही, तो इस प्रकार की चीजें हैरान कर देंगी। एक रिपोर्ट इसी पर आपको हम दिखाएंगे। सनातन को गंदा बताने वाली ममता बनर्जी ने आज जिस प्रकार पश्चिम बंगाल को कट्टरपंथियों के हाथों में सौंप दिया, वो मजहबी एक दिन पूरे पश्चिम बंगाल को उसी जिहाद की आग में जलाई, जिस जिहादी आग में आज पूरा बांग्लादेश चल रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी हिंदू विरोधी हिंसा का वही बांग्लादेशी पैटर्न देखने को मिल रहा है। साल 2021 में बांग्लादेश के नोआखाली में स्थित इस्कॉन मंदिर में कुरान रखने की अफवाह के बाद कट्टरपंथियों ने जमकर हिंदुओं को निशाना बनाया। ठीक उसी प्रकार पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भी मस्जिद में हिंदुओं द्वारा शिवलिंग रखने की अफवाह के बाद हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में बीते साल खुलना स्थित इस्कॉन मंदिर में जिहादियों ने जिस प्रकार उत्पाद मचाते हुए तमाम मूर्तियों को खंडित कर दिया था, ठीक उसी पैटर्न के तहत बंगाल में भी दक्षिण दिनाजपुर के श्री शीतला माता मंदिर में जिहादियों ने देवी की मुख्य मूर्ति को खंडित किया। साल 2024 में बांग्लादेश में जिहादियों ने जिस प्रकार ढाका के एक पूजा मंडप पर हमला बोला था, ठीक उसी प्रकार रामनवमी के अवसर पर बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में जिहादियों ने धारदार हथियारों के साथ पूजा मंडप पर हमला। दार्जिलिंग में हिंदू धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी और आगजनी भी की गई। बांग्लादेश के ठाकुर गांव में जिस पैटर्न के तहत पूरी की पूरी हिंदू बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया था, ठीक उसी बांग्लादेशी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक जिहादी खुलेआम हिंदू संपत्तियों को आग के हवाले कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस एंटी हिंदू हिंसा के तहत हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को कट्टरपंथियों ने निशाना बनाया था, पश्चिम बंगाल के कट्टरपंथियों ने भी ठीक उसी नक्शे कदम पर चलते हुए
पश्चिमी मिदनापुर में पूज्य हिरणमय गोस्वामी महाराज को अपने मजहब का निशाना बनाया। कुरान से जुड़ी अफवाह फैलाकर हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करना और हिंदू संपत्तियों में आगजनी करने के साथ साथ हिंदू संतों को निशाना बनाना, हिंदू विरोधी हिंसा का ये बांग्लादेशी पैटर्न पश्चिम बंगाल का भयावह सच बन चुका है। तुष्टीकरण से मजबूर ममता सरकार आज जिस प्रकार बंगाल में एंटी हिंदू बांग्लादेशी मॉडल फॉलो कर रही है, वो एक दिन पश्चिम बंगाल को उसी कट्टर इस्लामिक स्टेट की ओर ले जाएगा, जहां आज कट्टरपंथियों के कारण बांग्लादेश खड़ा, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी का बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से लगाव खत्म नहीं हो रहा, जो बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़बंदी के लिए जमीन नहीं दे रही, जिनके टीएमसी गुंडे सीमा पार तार लगाने गए सुरक्षा बलों के साथ बदतमीजी करते। मान्यवर, जहां फेंसिंग लगाने जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी का कैडर आकर हुड़दंग करता है, धार्मिक नारे लगाता है। और मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि ये 450 किलोमीटर फेंसिंग रुकी है तो केवल और केवल बंगाल सरकार की दया की दृष्टि घुसपैठियों के पर जो है, इसके कारण। और इससे तो ये बातें साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी का बंगाल के कट्टरपंथियों के साथ साथ घुसपैठियों के साथ भी सांठगांठ है, जो अपने राज्य में ऐसे मजहबी तत्वों को हवा देकर बंगाल को इस्लामिक स्टेट की ओर ले जा रही है, जिनकी बांग्लादेश से यारी साफ साफ अपने देश से गद्दारी की ओर इशारा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन।